हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे और इस तरीके से खोल के इसको फोल्ड करना है। तो लंबाई हमको 15 इंच फिटिंग बनानी है। तो हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, लंबाई के साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है सबसे पहले। तो जिनका ब्लाउज पीछे के गला ऊपर के साइड उठ जाता है उनके लिए सबसे पहले आपको 11-12 इंच की लंबाई ब्लाउज नहीं बनानी है। कम से कम आप ब्लाउज की लंबाई लीजिए 13 इंच। उसके बाद ही अपना तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे गले के लिए और 3 इंच पर कंधे के लिए यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले इसका हम लंबाई ले लेंगे ब्लाउज की कि कितना है। तो हमारा फिटिंग बनानी है 15 इंच। तो हम यहाँ पे 16 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे भी 16 इंच पर निशान लगा के अब आ गए यहाँ पे 2.5 इंच गला, 3 इंच कंधा और उसके बाद पीछे के गला हम 9.5 इंच पर ले रहे हैं, 9.5 इंच पर। तो आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन पीछे के गला आप छोट कीजिएगा तब भी आपका ब्लाउज पीछे से उठ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ऊपर के साइड ले रहे हैं 2 इंच तो नीचे के साइड 2.5 इंच, ऊपर 2.5 इंच तो नीचे 3 इंच, इस तरह करके आप। तो यहाँ पे आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच पर। तो ऊपर हम लिए 2.5 इंच तो नीचे 3 इंच ही लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे गले का फिनिशिंग अच्छा आएगा, हमारे गला अच्छे तरीके से बैठेगा। इसीलिए हमें आधे इंच कपड़े नीचे आधे इंच बढ़ा कर लेनी है। इस तरीके से अब बॉक्स बना लेंगे। और इसको आर्म होल के भी इस तरीके से बॉक्स बना लेनी है आपको। यहाँ पे 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1 इंच पे। उसके बाद इसको भी शेप दे देंगे गले की। यहाँ पे भी 1 इंच पर ही निशान लगाएंगे और हमारा ये 6.5 इंच पर है तो एक 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे। और एक निशान आएगा फिटिंग का, जो यहाँ पे फिटिंग का एक है। तीनों को आपस में मिलाते हुए एक शेप दे देनी है यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद आप इस लाइन को यहाँ से भी सीधी कर लीजिए आप। अब ब्लाउज के हमें एक बार चेक कर लेनी है नीचे के बेल्ट कि हमारा बेल्ट कितना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट है 16 इंच। तो 16 के आधा 8 इंच, 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे फिटिंग का। यहाँ पे 1 इंच और लेंगे टक्स के लिए और यहाँ पे जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उतना हम वहाँ पे भी लेंगे और यहाँ से भी एक निशान लगाकर लाइन को सीधी कर लेनी है। अब इसका कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेना है आपको। यहाँ पे आप थोड़ी सी घुमाव देते हुए आराम से इसका कट कर कीजिए। इसको भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बंद भाग की तरफ से हमें 4 इंच पर एक निशान लगानी है टक्स के लिए। और उसके बाद ये जितना हमारा पट्टी है उससे हम आधे इंच ऊपर के साइड में हम यहाँ पे लेंगे, आधे इंच ऊपर के साइड हम टक्स के लिए लेंगे। अब यहाँ से इस चिन्ह को निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। अब कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 इंच पर टक्स के लिए ले लेते हैं। तो 4 इंच लेते हैं तो 1 इंच तो हमारा यहाँ पे दब जाएगा, नीचे की साइड 1 इंच दब जाएगा। टक्स हमारा यहीं तक रह गया, 4 इंच लिए आप तो यहीं तक रह जाएगा। गला है ऊपर यहाँ तक ले, तो इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, गला हमारा आपस में सिकुड़ जाएगा।
इसीलिए हम ऊपर गले से आधे इंच ऊपर के साइड हम निशान लगाते हैं कि हमारे गला सूखे ना। अब आगे आगे की पल्ले की कटिंग। तो आगे यहाँ पे हम दो सूते कपड़े को एक्स्ट्रा रख कर तब गले के निशान लगाते हैं। यहाँ से दो सूता कपड़े को आप एक्स्ट्रा कर लीजिए आगे के पल्ले में। यहाँ से हम तब वो दो सूता छोड़कर हम निशान लगाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से ये गला हमारा रहेगा 6 इंच पर। आप अपने हिसाब से अपना गला रख सकते हैं। ऊपर के साइड हम 2.5 इंच लिए थे, नीचे के साइड 3 इंच लेंगे आगे के में। और यहाँ पे बॉक्स बना लेनी है आर्म होल की कटिंग जैसे पीछे वाला पल्ले में किए हैं वैसे इसमें भी कीजिएगा। और यहाँ पे 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा ये ब्लाउज है पट्टी वाला बनेगा। और यहाँ पे 6 इंच पे, यहाँ पे 6 इंच पे। उसके बाद टक्स के लिए टक्स हमारा 9.5 इंच पर आएगा। ब्लाउज के हिसाब से हम टक्स लेते हैं। यहाँ पे एक 1.5 इंच पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और हम निशान को सीधी कर लेंगे। पाँच और 6 इंच पर हो गया। और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आगे की पल्ले की कटिंग कर लिए हैं। अब ये पट्टी हम जिस साइड से कट किए हैं इसी साइड हमको सेट करके सिलाई लगाना है। तो इस साइड से आप इसको सेट करके सिलाई लगाइएगा तो ये ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। इसी साइड सेट करके इसको सिलाई लगानी है। आ जाएंगे बाजू पे कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से कपड़े को पहले फोल्ड कर लेंगे चार तह में कपड़े को फोल्ड करके आप अपने हिसाब से इसका लंबाई ले सकते हैं। कपड़ा बराबर नहीं तो यहाँ से छाट लीजिए, बराबर कर लीजिए। हमारा कपड़ा बराबर है। यहाँ पे हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमें फिटिंग बनानी है 5.5 इंच। और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। जिस साइड हमारा खुला भाग है उस साइड हम डाउन करेंगे। और इस तरीके से निशान लगा लेनी है घुमाव देते हुए बाजू की। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बंद भाग है तो इसको भी खोल लेंगे। और आगे की पल्ले में जोड़ने के लिए बाजू हम इस तरीके से थोड़ी सी छटाई कर लेते हैं, नहीं तो हमारा बाजू में झोल आ जाता है। इसीलिए इसको थोड़ी सी कपड़े को छांट लेनी है। ये है पीछे वाला टक्स, इसको 1-1 इंच में रखनी है। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के इस टक्स को सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद एक पल्ला में हमारा टक्स का निशान लग चुका है, एक में नहीं लगा है। तो इसी के ऊपर से इस तरीके से रख कर अच्छे तरीके से गले के साइड में गला रखना है और रख के इस तरीके से थपथपा देंगे। हो गया। अब इस निशान को भी डार्क कर देंगे इस तरीके से। टक्स को दोनों साइड से पकड़ना है। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड से पकड़िए टक्स को, तभी कपड़े अच्छे से बैठेगा। इस तरीके से इसी तरीके से सारे टक्स पर सिलाई लगा लेंगे। टक्स को दोनों साइड से पकड़ के
ऐसे सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी बंद कर लेना है यहाँ पे। इसी तरीके से एक हो गया, ये दूसरे वाला पल्ले में फिर से इसी तरीके से सिलाई लगाना है। दोनों साइड से पकड़ना है टक्स को, दोनों साइड से पकड़ के ऐसे मशीन पर सिलाई लगा दिए। बहुत आसानी से लग जाएगा, दोनों साइड से पकड़िएगा तो बहुत आसानी से लग जाएगा। इसी तरीके से सारे टक्स को सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से पकड़िए और थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देना है ताकि ये निकले ना। वे पीछे के पल्ला है, इसी पर हम रख के इसको सेट कर लेंगे। ये ध्यान से गले के साइड में गला रखना है, आर्मोल के साइड आर्मोल रखना है। गले के साइड से गले को रख के इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक हो गया, ये दूसरा वाला। ये थोड़ा सा, ये जो पीछे का पल्ला है उसमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है, तो एक गले के साइड से बराबर रख के सिलाई लगानी है। आर्मोल के साइड जो कपड़ा ज़्यादा है वो हम छांट लेंगे, छांट के उसको बराबर कर लेंगे। इस पर भी 2 सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट को हम जिस तरीके से कटिंग किए उसी तरीके से ज्वाइंट करना है। इस तरीके से पकड़ के और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। एक पैर के दबाव देते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। कपड़े को लूज ही रखना है यहाँ पे। उसके बाद इसको पलट लेंगे, एक सिलाई और इसके ऊपर से एक पैर के दबाव देते हुए यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि ये बेल्ट हमारा मजबूत हो जाए। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से छांट लेंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट जॉइंट। एक गला जो कटिंग की है उसी में का इतना कपड़ा है, इसमें हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों आ जाएगा। इसी में से हम दोनों निकाल लेंगे। बीचे बीच से इसको कट कर लेना है। यहाँ पे गले के साइड से हमें लगाना है और थोड़ी सी कपड़ा छोटा है तो इसको हम गले के साइड से बराबर कर लेंगे। नीचे तो हमारा 1 इंच तो फोल्ड हो जाएगा। गले के साइड से बराबर करते हुए यहाँ पे एक पैर के दबाव देते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। ये हो गया। इस तरीके से इसको फोल्ड करके और नीचे के साइड सिलाई लगा लेंगे। आपको अगर तुरपाई करना है तो यहाँ पे बड़ा टोप कर दीजिए मशीन के, और तुरपाई नहीं करनी है तो यहाँ पे 2 सिलाई लगा लीजिए। ये हो गया। एक सिलाई और लगा लेंगे किनारे पे ताकि पट्टी और मजबूत हो जाए। ये हमारा हो गया, इतना फोल्ड हो जाएगा। बाजू आ गए। जो बाजू में हम थोड़ी सी छटाई किए हैं वो हमें आगे के पल्ले में ज्वाइंट करना है। इस तरीके से बाजू को पहले नाप लेंगे, बीचों बीच से रखकर इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ पे फिटिंग आ रहा है तो यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है आराम आराम से। एक पैर के दबाव देते हुए भी इसमें सिलाई लगाएंगे। कपड़े को लूज ही रखना, बाजू को खींच के नहीं लगाना है, नहीं तो
इसमें खिंचाव आ जाएगा। दोनों कपड़े को लूज रखना है। जिस तरीके से है उसी तरीके से घुमाव देते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ पे थोड़ी सी कपड़े को मोड़ लेंगे और 1 इंच में इसको बराबर कर लेंगे। दोनों साइड से एक ही बराबर हमको कपड़ा फोल्ड करना है। अब यहाँ पे आपको बाजू लग गया। अब बाजू से हम नाप ले लेंगे। यहाँ पे बाजू के इस तरीके से बाजू के नाप हो गया है। कंधे के नाप ले लेंगे। आर्म होल की इस तरीके से नाप लेकर आप सिलाई लगाइएगा तो एक ही बार में हमारा फिटिंग हो जाएगा। अब बिना नाप के सिलाई लगाते हैं तो एक बार में फिटिंग नहीं होता है। इस तरीके से पीछे के पल्ले से पीछे के पल्ले को नाप लेंगे। नाप कर निशान लगा लेनी है आपको। नाप के निशान लगा लेंगे तो एक ही बार में हमारा ब्लाउज फिटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब आगे के पल्ले से आगे के पल्ले की नाप लेंगे। यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये हो गया। एक ही बार में हमारा फिटिंग नाप हो गया। एक और सिलाई लगा लेनी है। ये भी सिलाई कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ से थोड़ी सी कपड़े को छांट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को बाजू में भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको भी थोड़ी सी छांट लेनी है। इस तरीके से नीचे के बेल्ट को हमें इस तरीके से पहले आपको एक बार और चेक कर लेनी है इसका। तो ये हमारा बेल्ट परफेक्ट नाप का है। अब यहाँ पे 1 इंच कपड़े को आधा इंच अंदर के साइड रख के 1 इंच में बराबर करते हुए यहाँ पे बराबर बेल्ट को करते हुए सिलाई लगाएंगे। कम बेस ना हो। कम बेस अगर होता है तो यहीं पे हमारा ब्लाउज बेल्ट नहीं बैठता है, ऊपर के साइड में उठ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है। एक बराबर कपड़े को चारों तरफ हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है इस वाला पट्टी से। दोनों पट्टी बराबर होनी चाहिए, काज पट्टी और बटन पट्टी। ये हो गया बेल्ट हमारा। तो यहाँ पे गले लगा लेंगे। गला भी आराम से आप कपड़े को सेट करते हुए लगाइएगा और कपड़े को लूज ही रखना है। गले में भी टाइट नहीं रखना है, नहीं तो गला हमारा नहीं बैठेगा। दोनों कपड़े को लूज रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कपड़ा में खिंचाव आएगा तो गला नहीं बैठेगा। आराम से जिस तरीके से है उसी तरीके से घुमाव देते हुए यहाँ पे गले को चढ़ा लेंगे। थोड़ी करके हम इस तरीके से घुमाव देते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तुरपाई करनी है आपके गले में तो यहाँ पे दोबारा से लगा लीजिएगा। कच्चा सिलाई लगाइएगा दोबारा, और नहीं तुरपाई करनी है तो एक ही बार में पक्का सिलाई लगाकर पक्का सिलाई एक बार में लगाकर एक और सिलाई 2 सिलाई लगा दीजिएगा, आपका पक्का हो जाएगा। अगर तुरपाई करनी है तो कच्चा सिलाई लगाइएगा यहीं पे आपको तुरपाई करनी है तो कच्चा, और नहीं करनी है तो पक्का सिलाई।